अशोक जम्वाल ने गोलीकांड की घटना को लेकर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि गोलियां बरसाने के बाद शूटर ने पहले पूर्व विधायक और उनके बेटे को फोन किया था। शुक्रवार को पूर्व विधायक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात खुद कही थी। सवाल ये है कि शूटर ने बिलासपुर में किसी और को फोन क्यों नहीं किया और उसके पास पूर्व विधायक और उनके बेटे के मोबाइल नंबर कहां से आया। कानून से ऊपर कोई नहीं होता। पिता और बेटे को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कल मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो मेमोरेंडम दिया था उसके तहत मैंने कहा था कि इतना बड़ी घटना एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस, सेशन कोर्ट के सामने हो गई, जो सबसे सेफेस्ट जोन है, उसमें इतनी बड़ी घटना, पंजाब से शूटर लाना और शूटरों द्वारा एक गिरोह द्वारा दूसरे व्यक्तियों पे हमला कराना, यह बिलासपुर के इतिहास में और हिमाचल के इतिहास में पहली ऐसी घटना है। मैंने कहा था कि हम शांतिप्रिय प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, देवभूमि के रहने वाले लोग हैं। ऐसी घटनाओं को बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश में कहीं कोई स्थान नहीं है। इसलिए जो भी अक्यूज्ड है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मैंने पूर्व विधायक बंबर ठाकुर जी का नाम अपने जो ज्ञापन दिया उसमें भी लिखा है। वो मैंने तथ्यों के आधार पर लिखा है, क्योंकि जो व्यक्ति पंजाब से आए थे वो इनके घर के पास रुके थे। एक सरकारी अकोमोडेशन में उनको ठहराया गया था, उनकी मेहनवाजी वहां की गई थी। उसके बाद इनका ब्रेकफास्ट शायद साथ हुआ और उसके बाद वो व्यक्ति नीचे आकर दूसरे गुट के ऊपर हमला करता है, कोर्ट की रेकी करता है। सरेआम दिन दहाड़े 1-1:30 बजे के बीच इतना बड़ा घटना बिलासपुर शहर में होती है। और जब वो व्यक्ति गोलियां मारकर, गोलियां की बौछार कर कर पब्लिक की तरफ को बंदूक की नोक करता है और उसके बाद जब भागता है तो बंबर ठाकुर के घर की तरफ भागता है और उसके घर के बाहर पकड़ा जाता है और उसका पहला फोन बंबर ठाकुर को जाता है, जिसका उदाहरण जो आज बंबर ठाकुर ने अपनी प्रेस में कहा था कि पहला फोन मुझे आया, मैंने फोन उठाया नहीं, दूसरा फोन मेरे बेटे को आया और मेरे बेटे ने वो फोन उठाया। आप बताइए कि पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में किसी को फोन नहीं किया कि उसने गोली चलाने के बाद पहला फोन बंबर ठाकुर को और दूसरा फोन उसके बेटे को। तो इससे बिल्कुल सिद्ध होता है कि उस जो गुंडे हायर किए थे, ये जो कश्मीरी कल्चर जो होता था, जो कभी हम जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएं सुनते थे कि उग्रवादियों को हायर कर कर, टेररिस्टों को हायर कर कर लोगों की सुपारी दी जाती थी, वो सुपारी आज बिलासपुर में वैसा धंधा शुरू हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। जो दोषी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और बंबर ठाकुर का बेटा सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्व है, दोनों की गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। इतना बड़ा घिनौना सोच, इतना बड़ा जघन्य अपराध कराने की साजिश जो व्यक्ति रच दे, क्या उसको अरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसको अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या वो कानून से ऊपर है? कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई कानून से ऊपर है तो ऊपर वाला है। तो इसलिए मेरी पुलिस प्रशासन से डिमांड रहेगी, मैंने कल भी वही डिमांड की थी, आज भी वही डिमांड कर रहा हूं कि तुरंत मेन अक्यूज इस पूरे गिरोह का बंबर ठाकुर है।